ओम गंग गणपति नमः। शिव ही हमारे स्वामी हैं, उन्हीं के चरणों में हमारी आस्था का परम धाम है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास के सभी परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास का नाम सुनते ही मन में मुस्कुराती हुई प्रकृति, चारों तरफ हरियाली हरियाली और भोलेनाथ का ख्याल आता है। हालांकि यह महीना जितना भगवान शिव शंकर के लिए प्रिय है, उतना ही माँ गौरी के लिए भी विशेष है। सोमवार की तरह मंगलवार का दिन भी विशेष है। जैसे कि सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है और मंगलवार को माँ पार्वती की पूजा की जाती है। सावन में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को माँ मंगला गौरी की, माँ पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ गौरी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। आज हम देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के प्रिय सावन मास महात्म्य का 7वां अध्याय करेंगे। उसमें हम माँ मंगला गौरी के व्रत की कथा, विधि और उद्यापन के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं सावन मास महात्म्य का 7वां अध्याय। भगवान शिव ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहते हैं, अब मैं तुम्हें मंगलवार के व्रत की कथा का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। उसे मंगला गौरी का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत करने से वैद्य के भोग का नाश होता है। यह व्रत वैवाह के पश्चात 5 वर्षों तक करना चाहिए। इस व्रत को सावन मास के शुक्ल पक्ष की पहले सोमवार को आरंभ कर देना चाहिए। एक सुंदर मंडप का निर्माण करें। उस मंडप को केले के स्तंभों, पुष्पों, फलों और रेशमी कपड़ों से सजाना चाहिए। मंडप में माँ पार्वती की सोने की प्रतिमा या किसी अन्य धातु की होनी चाहिए। उसके बाद माँ को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें, लेकिन इनकी संख्या 16 होनी चाहिए। इसमें चावल, दुर्बा, फल, फूल, मिठाई और माँ को सुहाग की वस्तुएं अर्पण करें, लेकिन इनकी संख्या 16 होनी चाहिए। पूजन के बाद माँ की आरती करें और माँ से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। दही तथा चावलों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी के निकट सिललोड़ा रखना चाहिए। सिललोड़ा को सिलबट्टा या पत्थर की सील भी कहा जाता है। इस तरह वैवाह उपरांत 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। 5 वर्ष पश्चात अदापन करके माता को वाइना देना चाहिए। अब मैं तुम्हें वाइने के बारे में बताता हूँ। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या अपनी समर्था के अनुसार सोने की प्रतिमा बनवाएं। अपनी समर्था के अनुसार सोने या चांदी से बने गड़े को चावलों से भरें। उसके ऊपर पहनने के लिए वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज आदि रखें। उसके ऊपर माँ मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। फिर देवी के समीप सिललोड़ा, सिलबट्टा रखें। सिलबट्टा सोने या चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए वाइना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्मों तक का सौभाग्य अटल रहता है। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, इस व्रत को पहले किसी ने किया है और उसका फल क्या मिलता है? भगवान शंकर ने बताया, पूर्व काल में कुरु देश में सुरती कीरत नामक राजा रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था, उसका कोई शत्रु नहीं था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह दुखी रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। श्रुति कीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। देवी बोली, हे राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की मांग की है, फिर भी मैं तुम्हें एक पुत्र अवश्य दूंगी। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष की होगी। हाँ, यदि एक सुंदर तथा विद्या विहीन पुत्र चाहिए तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? राजा ने अपनी रानी से विचार विमर्श कर गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, हे राजन, मेरी मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है उसका एक आम तोड़कर ले जाओ और उसे अपनी रानी को खिला दो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार रानी को अमर फल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिराजू रखा। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। अब वह 15 साल का गुणी संपन्न और सुंदर बालक हो गया। राजकुमार का 16वां साल शुरू हुआ तो राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी मृत्यु अपनी आंखों के सामने कैसे देखूंगा। यह सोचकर राजा ने राजकुमार चिराजू को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय कर लिया। रानी ने अपने भाई से कहा,
तुम कार्पटिक का वेश दान कर राजकुमार चिराजू को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी, हे विश्वदेव, पुत्र की प्राप्ति कर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए तुम इसे काशी ले जाओ। इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन की आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिराजू को काशी ले गया। कई दिन की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुंचे। आनंद नगर के राजा का नाम वीरसेन था। राजा के सर्वगुण संपन्न रूपवान मंगला गौरी नाम की राजकुमारी थी। उस समय वह राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेल रही थी। उसी समय वहां चिराजू और उसके मामा वहां पहुंचे। वे दोनों बालिकाओं की क्रीड़ा देखने के लिए वहां रुक गए। राजकुमार की सहेलियों में से एक सहेली ने क्रोध में भरकर राजकुमार चिराजू को रंडा कहा। राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों बोल रही हो? मेरे साथ अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाएं, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्प आयु वाला है तो भी चिराजू हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गई। राजकुमारी भी राजमहल में चली गई। उस दिन राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह बालीहक के राजा के पुत्र सुकेतु के साथ होने वाला था, परंतु सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इस बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था। अंत वर पक्ष वालों ने विवाह मंडप में एक अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह उपरांत उस वर को भगा दिया जाएगा। इस प्रकार सुकेतु राजकुमारी को अपने देश ले गया। सब विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिराजू के मामा के पास आकर बोले, जय बालक, तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा काम सिद्ध होने वाला है। इस पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। उन आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिराजू का मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। वह उन आदमियों से बोला, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन वर को थोड़ा ही मांगा जाता है। फिर भी आपकी बात रखते हुए लड़का आपके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिराजू को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य संपन्न हो गया। विवाह के बाद रात में जब राजकुमार चिराजू मंगला गौरी के साथ सोया, उस दिन उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काले सांप का रूप धारण कर वहां आया। संजोगवश उसी समय राजकुमारी मंगला गौरी की नींद खुल गई। उसने सांप को देखा तो राजकुमारी ने सांप की पूजा की, उसे पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव को छोड़ दो तथा उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दो। देखते ही देखते सांप कमंडल में घुस गया। राजकुमारी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। उसी समय राजकुमार चिराजू अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए उठ बैठा। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिए। राजकुमार ने प्रसन्नता से लड्डू खाए। हाथों को धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सर्प को बाहर फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हार की कांति देखकर वह चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रात शेष रहने पर चिराजू का मामा उसे ले गया। चिराजू के जाने के बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखा तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं है। सभी बराती कहने लगे, हे शुभे, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो बताओ। रात को मेरे पति ने जो मुझे जड़ाऊ हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में यह बतावे। रात के समय में जो बातचीत हम दोनों के बीच हुई थी तथा जो भोजन करा था, उसके बारे में यह बताए। सुकेतु मंगला गौरी के एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने बरात को बिना दुल्हन के वापस भेज दिया। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने एक महान यज्ञ कराया। उसे यह भी पता चल गया कि वर पक्ष वालों ने अपने कुरूप राजकुमार के स्थान पर किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उस अनजान युवक के साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक्की ओट में बैठ गई। आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। इधर चिराजू भी वहाँ की हाल चाल जानने की इच्छा से अपनी मामा के साथ उधर आया। जैसे ही चिराजू महल की आगे से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया। वह अपने पिता राजा वीरसेन से बोली,
यह आदमी जो अभी अभी गया है यही मेरा पति है। राजा ने दोनों मामा भांजा को बुलाया। मंगला गौरी की बताई हुई निशानियां चिराजू में मौजूद थी। राजा ने विवाह उत्सव के वस्त्र भूषण आदि अश्व गज रथ तथा बहुत सी चीजें देकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा अपने भांजे चिराजू को तथा मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के जहाँ चल दिया। जब चिराजू के माता पिता ने उसके आने का समाचार सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि विधि के विधान के विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिराजू अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उनके चरण स्पर्श किए। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोद में बिठाकर सब बातें पूछी। उस व्रत महात्म्य तथा पिछले समस्त घटनाक्रम बतलाया। मंगला गौरी के कान ही तब से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सतन कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठा। उनको इसके सुनने से परम आनंद की प्राप्ति हुई। भगवान शिव कहते हैं, इस व्रत को केवल सुनने मात्र से घर में सुख सौभाग्य और सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। हर हर महादेव। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, अगर आपको सावन मास महात्म्य का 7वां अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपके माध्यम से इस कथा को कोई सुनता है तो आप भी पुण्य के भागी बनते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले महात्म्य नहीं सुने तो उसे भी सावन मास में अवश्य ही सुन लें। अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। हर हर महादेव।